श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। कहने का मतलब
हमारा शरीर आत्मा के आधिपत्य में होना चाहिए, आत्मा के अंडर में होना चाहिए। ऐसा करने में अगर हम सफल होते हैं तो ही अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। आप व्यवहार के स्तर पे रहते हो, आप बुद्धि के स्तर के ऊपर रहते हो, तो पल पल मुझे भी आपके स्तर तक जाना पड़ता है, मुझे भी नीचे आना पड़ता है। आप लंगड़ाते हो, मैं लंगड़ाता हूं। आप तुतलाते हो, मैं तुतलाता हूं। आप मस्ती करते हो, मैं मस्ती करता हूं। क्योंकि आपके अलावा मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप शांत रहोगे, मैं शांत रहूंगा। आप मौन रहोगे, मैं मौन रहूंगा। आप चैतन्य की भाषा जान जाओगे, मैं चैतन्य में बात करूंगा। ये प्रवचन की आवश्यकता ही नहीं है, ये भाषा की आवश्यकता ही नहीं है। इस भाषा से परे एक और भाषा है, आत्मा से आत्मा तक की भाषा। शरीर से दर्शन करने को आते हो, कहां दर्शन करते हो? सोते ही तो रहते हो। प्रवचन में 90% लोग सोते ही रहते, कोई खराटे मारते रहते। मैं सब जानता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं जानता। अरे जहां ग्रहण करने की चीजें, दर्शन करने आओ तो दर्शन करो ना, लेकिन दर्शन करो उस शक्ति के जो इस शरीर के परे है, जिस शक्ति का ये माध्यम है। ये शरीर एक माध्यम है, इसके माध्यम से उसका दर्शन किया जा सकता है। यहां आंखें बंद करके बैठते हो, आंखें बंद करके बैठते हो या आंखें बंद हो जाती है पता नहीं। जागो, आंखें खोलो और देखो इस शरीर के परे क्या है, इस शरीर के पीछे क्या है। वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। तुम साधक हो, आम आदमी नहीं हो। सूरत में महाशिविर हुआ। एक न्यूज़पेपर के मालिक मुझे मिलने आए। बोले स्वामी जी, आपको तो यहां कोई नहीं जानता था, ये सत्य है, लेकिन 2 लाख लोग आए, ये भी सत्य है। तो कैसे आए, ये मेरे सामने प्रश्न है। मैं कुछ नहीं बोला। इनके वो भी सोचो, उसका भी उत्तर वही है। देखो सीधा तो बात था कि इस शरीर के पीछे कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है, जिस एनर्जी के कारण वो लोग आए हैं। लेकिन वहां तक उनकी सोच नहीं थी, वो बुद्धि के स्तर पे थे तो बुद्धि के स्तर पे किया। अगर अनुभूति के स्तर पे आते तो ये बात जान जाते। तो आप तो साधक हो, और छठे हुए साधकों के बराबर दिवाली को अपना घर छोड़ करके यहां आया हो। तो इसलिए मेरे को तुमसे ज्यादा अपेक्षा है। जैसे एक आधा लड़का रहता है कि क्लास में रेगुलरली बैठता है, तो फिर टीचर को भी लगता है कि रेगुलर आ रहा है तो उसकी बराबर पढ़ाई होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से जब इतना सब कुछ त्याग करके आए हो, तो आज वो दर्शन कर लो जो पीछे शक्ति कार्यरत है। वो ऐसा नहीं कि कभी रहती है कभी नहीं रहती, ऐसा नहीं। एक दफे छाया अपना साथ छोड़ जाए, शक्ति कभी साथ नहीं छोड़ती। अंधेरे में छाया नहीं रहती।
लेकिन शक्ति सदैव साथ रहती है, क्योंकि वो बाहर रहती नहीं, अंदर से बाहर निकलते रहती है। ये आज इसलिए कह रहा हूं, प्रवचन तो बहुत सारे सुन चुके हैं आंखें बंद करके तुम, आज प्रवचन देख लो। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो क्रियान्वित है और जो बह रही है, उसको अनुभव करने की आवश्यकता है। मैंने बताया कि 2007 का वर्ष एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस महत्वपूर्ण वर्ष के अंदर बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे चेंज होने वाले हैं। आमूल परिवर्तन होने वाले हैं। और जो कुछ बातें कह रहा हूं वो ये 2007 में समझ पाओ नहीं समझ पाओ, लेकिन 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसका एहसास जरूर आपको अगले साल देंगे। दो 2007 तक जो कुछ कार्य हुआ वो कार्य जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हुआ है। उसका क्या कारण है वो बताता हूं। जैसे एक अच्छे किस्म का बीज किसी को प्राप्त भी हो जाए, उसने उस बीज को संभाल करके रखा, सड़ने नहीं दिया, संभाल करके रखा, बीज को सड़ने नहीं दिया। लेकिन बहुत ज्यादा ही संभाल करके रखा कि अंकुरित भी नहीं होने दिया, सड़ने भी नहीं दिया, अंकुरित भी नहीं होने दिया। यानी सड़ने नहीं दिया का अर्थ है उन्होंने ध्यान छोड़ा नहीं, 7 साल में ध्यान से जुड़े रहे, ध्यान करते रहे, लेकिन अंकुरित नहीं होने दिया, यानी विकसित नहीं किया। मैंने आज शुरू में कहा था, उसकी बूंद की यात्रा जो शुरू हुई है वो देने के शुद्ध इच्छा से हुई है। जब तक तुम दूसरे को दोगे नहीं तब तक तुम्हारी प्रगति होगी नहीं, तुम अंकुरित होंगे ही नहीं। 7 साल तक संभाल के रखे हुए हो, रखा है, संभाल के रखा है, बहुमूल्य है, संभाल के रखा है, लेकिन अंकुरित नहीं हुआ ना। अंकुरित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दूसरे को देने की इच्छा ही नहीं हुई। अरे बाबा, ये बीज उस कंपनी का है जिसमें देने की इच्छा प्रथम है, वो रखोगे तो विकसित होगे, तो अंकुरित होगे, तो वृक्ष बनोगे। सिर्फ संभाल के रखने वाली चीज थोड़ी है ये। तुम्हारे हाथ से जितना गुरु कार्य होगा, जितना प्रचार कार्य होगा, उतना तुम खुद तो अपनी प्रगति करते चले जाओगे, खुद अपना प्रोग्रेस करते चले जाओगे। ऐसे 2007 के दिन बीते हैं।
और इस 2007 में एक नई घोषणा करने जा रहा हूं कि अब 2008 से सब युवा लोगों को ये समर्पण सौंप देंगे। तुम देखो ना, गुरु कार्य में सब यंगस्टर, वॉलेंटियर में सब यंगस्टर, तो अच्छा है कि उन्हीं को सौंप दो। इसलिए 2008 युवा वर्ष के रूप में होगा, उन्हीं के लिए सारे कार्यक्रम होंगे। इसका कारण है जिन्होंने अपने जीवन काल में हमारे लिए सोचा, हमारा विचार किया, इसलिए ये समर्पण ज्ञान हम तक पहुंच पाया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हमारे जीवन काल में अगली पीढ़ी के लिए सोचेंगे तो ही अगली पीढ़ी तक पहुंच सकता है, वरना तो सब मेरे बराबर आसपास के आगे पीछे के सब एक साथ ही जाएंगे और समर्पण भी एक साथ ही जाएगा। इसलिए अब मेरा आपसे निवेदन है कि अब पतवार युवा पीढ़ी के हाथ में सौंप दो। अब उन्हें चलाने दो। उन पे विश्वास करो, उन पे भरोसा करो, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो 7 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में कर सकते हैं। नाव की पतवार युवा पीढ़ी को सौंप दो। आप सीड का काम करो, उनको संतुलित करने का काम करो, उनको बैलेंस करने का काम करो। वास्तव में समर्पण ध्यान का मिशन ही युवा पीढ़ी के लिए है। अभी हाल ही में जूनागढ़ पे एक युवा ने प्रश्न पूछा, युवाओं का समर्पण ध्यान में क्या रोल है? मैंने उनको उत्तर दिया, सारा समर्पण ध्यान ही उन्हीं का है, उन्हीं के लिए। समर्पण ध्यान की बात आई, युवा पीढ़ी की बात आई, तो समर्पण विवाह की बात आना आवश्यक है। समर्पण विवाह वो माध्यम है
जिस माध्यम से ये समर्पण ध्यान की धरोहर अगली पीढ़ी तक पहुंच सकती। मेरे गुरुओं के गुरु इस धरती पे अवतरित होना चाहते हैं, वे भी गुरु कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनको आमंत्रित कर सके ऐसे माँ बाप नहीं मिल रहे। और उनकी अपनी मजबूरी है कि जब तक ऐसे माँ बाप नहीं मिलते तब तक वे चाहकर भी इस धरती पे अवतरित नहीं हो सकते। इसीलिए मेरे गुरुओं ने मुझे समाज में भेजा है। ये समर्पण ध्यान का मुख्य मिशन है। इस मुख्य मिशन की शुरुआत 2007 से करने जा रहे हैं। 2007 शुरुआत भी है, अंत भी। एक नया अध्याय शुरू करने के लिए इस प्रकार एक अध्याय की समाप्ति करना आवश्यक है, तब तक नए अध्याय की शुरुआत नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से हम एक अध्याय की समाप्ति करते हैं कि अब समर्पण का कार्य युवा शक्ति के हाथ में सौंपते हैं और हम सब वॉलेंटियर बन जाएंगे। है ना, आपको भी आने का रास्ता है, बैकडोर एंट्री। वॉलेंटियर बन के आओ। अब वही जगह बाकी है, बस अब कुछ नहीं, बस अब भर गया। अरे बाबा, कोई कार्य करना और कार्य में मदद देना दोनों एक जैसा है। आप मदद तो कर सकते हो ना। देखो, इसको मदद करने का है, उसके पास 1000 रास्ते। जूनागढ़ में गुरु पूर्णिमा हुई थी, तो वहां नियम के अनुसार जो ज्यादा उम्र के लोग थे उनको गुरु पूर्णिमा में नहीं आने दिया। तो वो घर पे रोते नहीं बैठे, बुरा नहीं माना, उन्होंने रास्ता निकाला, मार्ग निकाला। जितनी धर्मशालाएं थी जहां साधक रुके हुए थे, उन साधक के वहां वो सेवा दे रहे थे। और जब मुझे पता चला, मैं उनको अलग से मीटिंग लेके अलग से मिला हूं। गुरु पूर्णिमा के बाद में उनकी गुरु पूर्णिमा अलग से हुई थी। तो मेरे लिए कार्य करने वाले और कार्य को मदद देने वाले दोनों एक जैसे हैं।
अपने उम्र के अनुसार कार्य करना है या कार्य में मदद करना है, इस कार्य का भी चुनाव आप ही करो, मैं नहीं बताऊंगा। दो 2007 उस युवा पीढ़ी के लिए अनेक मायने में बड़ा महत्व रखता है। गुरु शक्ति धाम की परिकल्पना ही भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को दीप स्तंभ साबित करने की एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जहां आकर थोड़े समय मनुष्य अपने आत्मा के साथ रह सके, अपने आत्मा का आनंद प्राप्त कर सके। एक ऐसा स्थान जिस स्थान पे जाके अपने आप को संतुलित कर सके, अपने आप को बैलेंस कर सके। इस दृष्टि से इस स्थान का निर्माण किया है। और ऐसे ही एक और घटना इसी साल में हुई। आज तक कभी किसी प्रवचनों में, किसी लेखों में जो लिखा नहीं गया या कहा नहीं गया, वो एक पुस्तक के माध्यम से बाहर आ गए। 45 दिन तक गहन ध्यान के अनुष्ठान के बाद आप लोगों की इतनी अच्छी स्थिति बन गई कि मेरे गुरुओं ने इच्छा की कि उनकी भी जानकारी आपको मिले। इसी प्रेरणा से उस पुस्तक का निर्माण हुआ है। उस पुस्तक निर्माण का भी श्रेय मैं आपको ही देता हूं। ये सब जानकारी, ये सब इंफॉर्मेशन तो मेरे पास थी, निकली क्यों नहीं? गुरु अपना मार्गदर्शन देने के लिए सदैव तैयार थे। दरवाजे आप ही लोगों ने बंद करके रखे थे, आपने जैसे ही खोले वो बाहर आ गए।
तो हिमालय का समर्पण योग नामक एक पुस्तक, एक बहुत बड़ी किताब निर्माण हो गई है इसी दिन के अंदर। वो पढ़ करके आपको वो जानकारी प्राप्त होगी जो कभी बोली नहीं गई, बताई नहीं गई। इसलिए नहीं बताई गई क्योंकि वैसी स्थिति नहीं थी। जब आपकी वैसी स्थिति बनी वो 45 दिन में, जब वो गुरु आके यहां दर्शन देके गए, तो उन्हें भी लगा कि उनकी जानकारी आपको भी मिलना चाहिए। दूसरा मेरा ये अनुभव रहा, मेरा ये जो प्रवचन रहता है ना, ये भी आपके ऊपर ही निर्भर रहता है। आपका रिसीविंग अच्छा है, अच्छा प्रवचन होगा। आपका रिसीविंग अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होगा। यानी ये अच्छा प्रवचन होना नहीं होना पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप इच्छा करो तो बोलते चले जाऊंगा, आप इच्छा नहीं करो नहीं बोलूंगा। मतलब मैं इसके लिए आपके ऊपर पूर्णतः निर्भर हूं, पूर्णतः। लेकिन पुस्तक में अलग ही अनुभव है। कोई साधक का आवश्यकता नहीं है, कोई शिविर का आवश्यकता नहीं है, कोई प्रवचन का आवश्यकता नहीं है। सुबह उठे 3:30 बजे जो लिखना चालू किया, 5:30-6 बजे तक चलते रहे। और ये प्रवचन में तो जो आप इच्छा करते हो ना, वो मैं बोलता हूं। मैं मेरे इच्छा से कुछ भी नहीं आता। स्टेज के नीचे पूछो यहाँ के क्या बोलने वाले हो, मालूम नहीं। और यहाँ के उतर के पूछोगे तो क्या बताया, पता नहीं। तो जो कुछ आप इच्छा करते हो, आपके इच्छानुसार वो अंदर से निकलता है। तो कभी आपने ये जानने की कोशिश ही नहीं की, स्वामी जी आपका कैसा विकास हुआ, आपके कैसे प्रगति हुई, इसकी जानने की आपने कभी कोशिश नहीं किया, या वो स्थिति नहीं थी। जैसे वो स्थिति हुई, वो खुद ब खुद बाहर आ गया। मेरा भी विकास क्रमबद्ध तरीके से हुआ है, लयबद्ध तरीके से हुआ है। और एक गुरु से नहीं, अनेकों गुरु से हुआ है। एक गुरु से दूसरे गुरु के बाद दूसरे गुरु, ऐसे यात्रा चल रही है। और ये पुस्तक सिर्फ 1-2 साल का वर्णन है, अभी तो बहुत बाकी है। लेकिन मुझे लगा कि लिखने में शायद 5-6 साल लग जाएंगे। उससे अच्छा है कि जितना निकला है एक खंड के रूप में तो उसको प्रकाशित कर दो। तो उसी पुस्तक का उद्घाटन अभी थोड़ी देर बाद गुरु मां करने जा रही है। पुस्तक लिखने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ा, कुछ याद करना नहीं पड़ा, कुछ विचार नहीं करना पड़े। सिर्फ ध्यान में उस गुरु के चरण पे चित्त रख दिया, बस धीरे 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 गंगा बहने लग गई, खुद ब खुद आता चला गया। और सिर्फ ध्यान नहीं, ध्यान से जुड़े हुए इतने सारे विषय उसके साथ में आए हैं। जो आया वो वैसा के वैसे ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया। आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, क्या लगेगा, कुछ उसका कोई विचार नहीं किया। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की
आत्मोन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।